नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर। हालांकि ये जानकारी हो सकता हो आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स को पहले से हो कि जैसा कि यूपी एपीओ की वैकेंसी आई थी, तो इस बात को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे थे कि पुराने लॉज आएंगे या नए लॉज आएंगे। तो जैसा कि स्पष्ट किया गया था कि यूपी एपीओ में भी केवल नए लॉज ही पूछे गए थे, यानी आईपीसी के स्थान पर बीएनएस, सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस और साथ ही इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर बीएसए। और इस बात को औपचारिक मंजूरी भी मिल गई है कि अब यूपी पीसीएसजे की भी जब परीक्षा होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश सिविल जज की जब परीक्षा होगी, तो उसमें भी नए कानून ही पूछे जाएंगे। और ये जो है उत्तर प्रदेश की सरकार की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में संशोधन किया है और साथ ही साथ कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है कि आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, इसी तरीके से सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और उसके साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर बीएसए यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर बीएसए आएगा। अब देखिए, जैसा कि एपीओ का एग्जाम इस तमाम एंटिसिपेशंस हैं कि होली के बाद होगा, कई चैनल्स, कई तमाम लोग या कमीशन से जुड़े लोग हैं, वो उससे सूचना प्राप्त करके ये प्रयास कर रहे हैं कि 15 मार्च या 29 मार्च के बीच में यूपी एपीओ की परीक्षा हो सकती है। उसके साथ ही अब इस बात की भी अटकलें तेज हैं कि शायद जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में उत्तर प्रदेश सिविल जज की भी परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। और इस बात की पूरी संभावना है कि लगभग 350 से लेकर के 400 पद इस बार उत्तर प्रदेश सिविल जज में रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं यहां पर किसी भी प्रकार का कोई कोर्स बेचने, कोई प्रमोशन करने, कोई अफवाह फैलाने नहीं आ रहा हूं। ना ही मैं आपसे कहने आ रहा हूं कि नहीं वैकेंसी आ गई है, आप तैयारी में जुट जाएं। क्योंकि देखिए, वो अभ्यर्थी जो वाकई में एक अभ्यर्थी है, यानी कि परीक्षा की तैयारी कर रहा है, एक छात्र है, तो उसके लिए वैकेंसी कब आएगी, वो कब तैयारी करेगा, ये उसके लिए मायने नहीं रखता है। वो अपने छात्र धर्म का पालन करते हुए हमेशा ही अपनी तैयारी में पूरे परिश्रम, पूरे पुरुषार्थ के साथ लगा रहता है। और ऐसे में उसके लिए एक खबर उन तमाम छात्रों के लिए हो सकती है, एक बड़ी ये मोटिवेशनल न्यूज हो सकती है कि हो सकता है शायद इस साल के अंत में वैकेंसी आ जाए। और अब मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस करता हूं सिलेबस। जैसा कि अब सिलेबस पर हम लोग एक बार डिटेल्ड एनालिसिस में आपको बता दूं। जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सिविल जज की जो परीक्षा होती है, यह 3 चरणों में होती है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, यानी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, 2 पालियों में परीक्षा होती है। जहां पहली पाली में जनरल स्टडीज, जिसे आपके सिलेबस में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है जीके लिखा हो सकता है, यानी कि यहां पे आप देखेंगे तो उसे जीके कहा गया है, पर ध्यान रखिएगा ये जीके नहीं, ये जनरल स्टडीज है। और दूसरी पाली में लॉ की परीक्षा होती है। तो यानी 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। और उसके साथ ही जो है, जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में हमें 2 परीक्षाएं देनी होंगी, जनरल नॉलेज की और उसके साथ ही लॉ की। जब हम यहां पर जीएस के सिलेबस की बात करते हैं, अंकों की बात करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी प्रीलिम्स की कुल परीक्षा होती है यूपी पीसीएसजे की, ये टोटल 450 अंकों की होती है। और जब हम 450 अंकों की बात करते हैं तो देखिए, होंगे तो दोनों ही 2-2 घंटे के एग्जामिनेशंस, बट जनरल स्टडीज में या जनरल नॉलेज में 1 अंक की जो कीमत होगी, यानी एक प्रश्न की कुल 150 प्रश्न आएंगे, वो केवल 1 मार्क्स की होगी। जबकि लॉ में जब हम देखेंगे तो ऐसे में जो क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 150 क्वेश्चंस, उनकी वैल्यू कितनी रहेगी, टोटल एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। और ऐसे में जो टोटल एग्जामिनेशन हो जाएगा प्रीलिम्स का हमारा, वो कितने का होगा, टोटल 450 मार्क्स का। अब देखिए, जब हम सिलेबस पे आएंगे तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम सिलेबस में और जीएस की बात करते हैं, तो जीएस में ये जो सिलेबस यहां पर मेंशन है, जहां पर इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज, टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस। अब ये जो टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस है, अब तक उत्तर प्रदेश में 2023 में से सिलेबस में जोड़ा गया था। और टोटल 9 माइनर लॉज, जिनसे आप कह सकते हैं कि 9 माइनर लॉज को इसमें
जोड़ा गया है, जिसमें पॉश, पॉस्को, राइट्स ऑफ डिसेबिलिटीज, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ऐसे टोटल 9 लॉज को जो है क्या किया गया है, टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस, जिन्हें पॉपुलरली या बहुचर्चित रूप से क्या कहा जाता है, माइनर लॉ कहा जाता है, टोटल 9 लॉज ये ऐड हुए हैं। उसके साथ ही इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशंस एंड स्पेस। ध्यान रखिएगा कि जब मैं जनरल स्टडीज के स्टैंडर्ड की बात करता हूं तो यहां पर यूपी पीसीएस जे का जो पेपर होता है वह दरअसल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि पीसीएस के स्टैंडर्ड का, जो भी यूपी पीसीएस का जो स्टैंडर्ड आता है लगभग उसी स्टैंडर्ड का यह पेपर रहता है। तो ऐसे में आपको अपने जनरल स्टडीज को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। वैसे भी जीएस का जो वेटेज है वो उत्तर प्रदेश और बिहार न्यायिक सेवा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अंतिम रूप से चयनित होने के लिए। उसी के साथ ही जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो ध्यान रखिएगा यहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री आपसे नहीं पूछी जाती है, आपसे एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जाएगी, मेडिवल हिस्ट्री पूछी जाएगी और उसके साथ ही जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी जो आधुनिक भारत का इतिहास है ये आपसे जो है पूछा जाता है इतिहास के पेपर में। तो कुल मिलाकर के यहां पर आप देखेंगे तो जो मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस हैं, मराठा से क्वेश्चंस हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चंस हैं, लेटर मुगल से क्वेश्चंस हैं, वो ज्यादातर सवाल आपको मॉडर्न इंडिया में देखने को मिलेंगे। जबकि एंशिएंट इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के और उसके साथ ही वैदिक पीरियड तक के प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें मौर्यन एम्पायर भी शामिल है, जिसमें गुप्ता एम्पायर भी शामिल है। तो वो तमाम प्रश्न आपको इस परीक्षा में हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। जबकि मिडिवल से हालांकि प्रश्नों की संभावना तो संख्या तो कम रहती है, पर फिर भी जितनी भी जो डायनेस्टीज हैं, तुगलक डायनेस्टी है, उसके साथ ही जो स्लेव डायनेस्टी है, वहां से कई सारे क्वेश्चंस हमें विगत वर्षों के प्रश्नों में देखने को मिले हैं। उसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपको जो है दूसरे, जब लॉ की हम बात करेंगे तो लॉ के पेपर में आप देखेंगे कि यहां पर ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जब ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल अफेयर्स, ये बेसिकली कमीशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में है, वो चाहे G20 हो, G7 हो, यूनाइटेड नेशंस हो, उससे संबंधित वो तमाम प्रश्न जो है वो पूछता है। और यहां पर आपको एक तरीके से यूएन चार्टर भी पढ़ना होता है, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप 2023 के या पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करेंगे तो आपको यूएन चार्टर से भी कई सारे क्वेश्चन सीधा आपसे आर्टिकल वाइज पूछे गए हैं। हमारे वैद आईसीएस लॉ के चैनल पर मैंने खुद ही पूरे यूएन चार्टर की क्लासेस ली हैं, तमाम चीजों को कवर कराया है, तो आप उन वीडियो से भी अपनी उस प्रिपरेशन को कर सकते हैं। उसके साथ ही जब मैं लॉ की बात करता हूं तो जैसा मैंने आपको बताया, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जीएस/जीके में भी आपका कोरिलेट कर रहा है, किसके साथ, इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ। उसके साथ ही यहां पर इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ध्यान रखिएगा। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर क्या पूछा जाएगा आपसे, बीएसए पूछा जाएगा। उसके साथ ही आईपीसी के स्थान पर क्या पूछा जाएगा, बीएनएस पूछा जाएगा। और सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, माफ कीजिएगा, जो पहले सीआरपीसी हुआ करता था, उसके स्थान पर क्या पूछा जाएगा, यहां पर बीएनएसएस पूछा जाएगा। तो ये, और उसके साथ ही लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरा हमारा जो है पेपर रहता है। उसके साथ ही प्रीलिम्स का, जब हम मेंस की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा मुख्य परीक्षा में भी जीएस प्रीलिम्स में भी आती है, जीएस मेंस में भी आती है। और मुख्य परीक्षा में इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, यानी लगभग जो आपका पूरा सिलेबस जो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन में था, लगभग उसे ही मुख्य परीक्षा में भी रखा गया है। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप मेंस के पेपर की एनालिसिस करते हैं तो वहां पर आपको एब्रिविएशंस भी देखने को मिलेंगे। मिसाल के तौर पर आपको दिखा रहेगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, या हाल ही में जो प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं रही हैं 120 शब्दों में, 75 शब्दों में उन यात्राओं का जिक्र करिए, तो आप ये तमाम चीजें जो हैं अपने वहां पर पेपर पर देख सकते होंगे। जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो आप देखेंगे पेपर नंबर 2 लैंग्वेज का होता है। और लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपको जो है इंग्लिश
में ऐसे भी पूछा जाएगा 60 नंबर का, प्रेसी राइटिंग भी आएगी और आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करना होगा और इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेशन करना होगा, टोटल 40 मार्क्स का। इसीलिए जब भी हम क्लास लेते हैं तो मैं बच्चों से ये बात को बार बार कहता हूं कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग अवश्य करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ें, और अगर आपको रीडिंग की हैबिट है तब तो ऑलरेडी आपने अंग्रेजी या हिंदी साहित्य में कुछ ना कुछ पढ़ ही रखा होगा, क्योंकि यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंग्वेज का। जब हम पेपर 3 की बात करते हैं तो पेपर 3 में देखिए लॉ का पहला पेपर उसे कहा जाता है जो कि सब्सटैंटिव लॉ का होता है, और उसमें जो है टोटल 50 नंबर का सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में, और यहां पर फंडामेंटल राइट, डीपीएचपी, फंडामेंटल ड्यूटी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। और यहीं पर आप देखेंगे तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, ईजमेंट, टॉर्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एसआरए, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये तमाम चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। उसी के साथ ही जब हम बात करते हैं तो लॉ पेपर नंबर, जो कि लॉ का पेपर नंबर 2 होगा मुख्य परीक्षा में, यहां पर क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ है, तो यहां पे क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के स्थान पर यानी सीआरपीसी के स्थान पर क्या पूछा जाएगा, अब मौजूदा समय में बीएनएसएस पूछा जाएगा। उसके साथ ही जो पेपर नंबर 5 और लॉ का तीसरा पेपर होगा मुख्य परीक्षा में, इसमें जितने लोकल लॉज हैं, और ये 200 अंकों के जितने भी पेपर हैं आप देख रहे होंगे, ये 200 मार्क्स के टोटल होंगे। और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, पंचायती राज एक्ट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट्स, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, तो ऐसे तमाम जो है यहां पर आपसे ये सारे एक्ट्स पूछे जा रहे हैं। उसके साथ ही ध्यान रखिएगा अंत में आपका साक्षात्कार होता है जो महज 100 मार्क्स का होगा। तो अगर आपका मेंस अच्छे से हुआ है, तो अगर इंटरव्यू मौजूदा समय में जहां पर केवल 100 अंकों का है, तो ध्यान रखिएगा इंटरव्यू में आपको कमीशन जो मैक्सिमम मार्क्स इस समय देता है यूपी का, वो आपको 70 से 75 मार्क्स दे देता है। और जब आप सबसे खराब साक्षात्कार भी करेंगे तो वो लगभग आपको 50 से 55 मार्क्स के बीच में आपको दिया जाएगा। तो साक्षात्कार से बड़ी भूमिका जो है वो आपकी मुख्य परीक्षा की है कि आप अपना पेपर पूरा करें, और इन सब चीजों से पहले जो आपका सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, आप उसे अच्छे से कंठस्थ कर लें। हालांकि आपको मैं एक और सलाह दूंगा कि जैसे ही आपका विषय या कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो, आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते रहें, और उसके साथ ही आप मल्टीपल रिविजन्स, यानी आपका सोर्स एक ही होना चाहिए पर रिविजन आपके, आप बार बार उन तमाम चीजों को दोहराते रहें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि फिलहाल आप वैकेंसी की प्रतीक्षा कतई ना करें। जब वैकेंसी आएगी, एग्जाम होना होगा, वो अपने स्थान पर अपने समय पर निश्चित रूप से होगा। अमूमन चूंकि लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है और अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो इस वर्ष ये प्रबल संभावनाएं हैं कि निश्चित रूप से परीक्षा संपन्न कराई जानी चाहिए। पर मेरा यह संदेश उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा में बैठना चाहते हैं कि आप वैकेंसी की प्रतीक्षा ना करें, आप तैयारी करते रहें, आप अपने आंसर राइटिंग पर ध्यान देते रहें, और सबसे पहले जो पाठ्यक्रम है आपका जो सिलेबस है, आप उसे कंठस्थ करें। और ऐसे ही तमाम और अपडेट्स, ऐसे ही तमाम वीडियोस वैद आईसीएस लॉ आपके लिए लाता रहेगा। मैं आशा करता हूं एक दिन आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ।